हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सेकंड यानी कि सेकंड वीडियो एडिशन रीजनिंग क्वेश्चन का मैं पेश करने जा रहा हूं। इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके साथ एसआई ऑफिसर भास्कर। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम दूसरा एपिसोड रीजनिंग का करने जा रहे हैं। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जो भी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके संबंध में ऑल क्वेश्चन आज मोस्ट अनिवार्य प्रश्न में लेके आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं रीजनिंग के कुछ खास प्रश्नों के साथ। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वो मेरे पति की एकमात्र बहन की पुत्री है, यानी कि वो मेरे पति के एकमात्र पुत्री है, बहन की पुत्री है। वो महिला दोस्तों साइमन की किस प्रकार संबंध करती है, यानी कि देखिए ये है दोस्तों साइमन। साइमन दोस्तों एक महिला की तरफ, ये है दोस्तों महिला, इस महिला की तरफ संकेत करता हुआ कहता है कि वो मेरे पति, यानी कि दोस्तों साइमन का ये है दोस्तों पति। इस पति के संबंध में दोस्तों पति की एकमात्र बहन की बहन है इसकी दोस्तों ये, और बहन की ये है दोस्तों पुत्री, यानी कि ये पुत्री है। तो महिला और साइमन का संबंध किस प्रकार होगा, यानी कि इस महिला का इसका संबंध, यानी कि दोस्तों इसमें स्पष्ट ए में माता, बी में फुफेरी बहन, सी में बहन, डी में भुआ। और दोस्तों इस दोनों का संबंध क्या होगा, इस दोस्तों महिला है, महिला और बहन का संबंध। साथ ही दोस्तों इस मनुष्य का इस महिला के संबंध फुफेरी बहन होगा, क्योंकि दोस्तों वो बहन तो होगी, इसकी दोस्तों बहन है, पर दोस्तों ये फुफेरी बहन होगी। इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि वो महिला की और संकेत करता हुआ कह रहा था वो महिला साइमन की दोस्तों फुफेरी बहन का संबंध है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सी माता है ए और बी की, यानी कि सी के दो बच्चे हैं, दो दोस्तों क्या है बेटे, ए और बी। यदि डी पति है, यदि डी पति है तो बी का तो सी कौन है, यानी कि दोस्तों बी उसका है पति। तो सी का क्या होगा, ए माता, बी बहन, सी सास, और डी में है दोस्तों सासी, यानी कि दोस्तों इस पति का इसके साथ बी के साथ क्या संबंध होगा। इसमें दोस्तों ये दोस्तों ए की ये दोस्तों पति है, तो दोस्तों ये दोस्तों इसकी बहन है, इसकी एक ही बहन है, और इसका दोस्तों संबंध पति के साथ देखा जाए तो इसमें दोस्तों माँ के साथ संबंध। इसमें दोस्तों पूछा है कि सी कौन है डी की, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ध्यान से दे देना कि डी पति है बी का तो डी पति है, पर सी और डी का संबंध क्या होगा, इसमें होगा सास। क्या होगा, सास, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चैनल को जो दोस्तों वीडियो है, वीडियो के लिंक को शेयर करते रहिएगा। ये देखिए अगला प्रश्न है, एक्स और वाई दोस्तों दोनों भाई है, यानी कि एक्स और वाई दोनों क्या है, भाई। आर टी का पिता है, अब आर और दोस्तों वाई, यानी कि यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट हो चुका है कि एक्स और वाई क्या है, भाई। ठीक है, तो दोस्तों वाई के आर कौन है, पिता। तो एक्स और आर का क्या होगा, पिता, दोनों भाई है तो इसके पिता भी होंगे। एच और टी दोस्तों भाई है, एच और टी दोस्तों दोनों भाई है, क्या है, भाई। तो एक्स इनका दोस्तों क्या है, मामा। तो दोस्तों टी और आर का संबंध क्या होगा, इस टी और इस आर का संबंध क्या होगा, ए माता, बी पत्नी, सी बहन, डी भाई। इसमें दोस्तों यानी कि यहाँ पर इसमें टी और इसमें आर का संबंध पूछा है, इसका पिता है, तो दोस्तों यानी कि आर और टी की ये माता होगी, यानी कि टी और आर का संबंध होगा पत्नी, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है।
बी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ एक सा ऑप्शन है माता। ठीक है, इसमें 18 शब्द पत्नी सही है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन आएगा 18 में, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, ए की माँ की बहन की पुत्री के बहन ए क्या होगी। यानी दोस्तों ए की माँ की बहन, ए के दोस्तों ये है माँ, माँ की ये है दोस्तों बहन, तो दोस्तों ये है बहन की पुत्री। ठीक है ना। तो दोस्तों तो पुत्री की बहन, यानी कि बहन के पुत्री की यहाँ होगी बहन, तो दोस्तों इस बहन और ए का संबंध क्या होगा। ए माँ मेरा भाई, बी भतीजा, सी देखिएगा मौसी, डी में मौसेरी बहन। इसमें दोस्तों सही ऑप्शन मौसेरी बहन होगा, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है। यानी कि ए जो बहन है, एक ही माँ की पुत्री के बहन की बहन है, जो ए के साथ दोस्तों डी ऑप्शन सही है, यानी कि मौसेरी बहन होगी। अगला प्रश्न है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्री का सासा है। यानी किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है और वो पुत्र मेरे पुत्र का सासा है। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौता पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा। एक वृद्ध ये है दोस्तों वृद्ध। ठीक है, इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, ये है इसका पुत्र दोस्तों, इसका पुत्र मेरे पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ये हूं मैं। ठीक है, मेरा यह पुत्र और पुत्र का इसका संबंध इस पुत्र से है चाचा। क्या संबंध है, चाचा का। तो दोस्तों मेरी एकलौती पुत्री, मेरी एकलौती दोस्तों पुत्री, ये है पुत्री, और पुत्री के इकलौती पुत्र का संबंध, अब इसमें इकलौती इसका पुत्र है, इसका संबंध वृद्ध व्यक्ति से क्या होगा। यानी कि बहुत स्पष्ट सवाल है, इसका संबंध ए नानी, बी चाचा, सी भतीजा, डी इनमें से कोई नहीं, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। वृद्ध व्यक्ति और उस पुत्री का संबंध नानी के रूप में होगा। किस रूप में वह होगा, नानी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। ए की बी बहन है दोस्तों, ए की दोस्तों बी क्या है, बहन है, और वो दोस्तों सी की बेटी है। यानी कि ए की बी दोस्तों क्या है, बहन, ए की माँ बी की बहन है। ए की दोस्तों ये है माँ और इसमें दोस्तों ये है बहन बी की। ठीक है, तो सी की और सी की पुत्री है। बी की बहन है, सी की क्या है, पुत्री है ये बी। तो डी दोस्तों है बेटी, तो बी की और बहन है, तो ई की, तो सी और ई में क्या संबंध होगा, इस पुत्री और जो ई होगा इसका दोस्तों जो इसकी संबंध में बहन है डी की, तो इसका संबंध क्या होगा, नाना होगा या नानी होगी। देखिए दोस्तों ए में माँ, बी में बहन, सी में पिता, डी में नाना या नानी, इसमें डी ऑप्शन सही है। यानी कि सी का ई के साथ संबंध या तो सी का नाना होगा या होगी नानी, इससे बाहर नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न है, वैशाख शेषक जीवाणु, वैषाणु में दोस्तों शेषक होता है, विषाणु रोग से क्या होता है, शेषक, जीवाणु से कौन सा रोग होगा, ए निद्रा रोग, बी में मलेरिया, सी में टाइफाइड, डी में दोस्तों सोटी माता। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, विषाणु होते हैं उससे दोस्तों शेषक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, शेषक बीमारी होती है। तो ये बताइए कि जीवाणु से कौन सी बीमारी होगी, मलेरिया। कौन सी बीमारी होगी, मलेरिया। यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन सही है, विषाणु से शेषक होता है, जिस प्रकार जीवाणु से मलेरिया होगा, क्या होगा, मलेरिया रोग होगा जो जीवाणु से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है, घर का संबंध रसोई से है तो पौधे का संबंध किससे होगा। बहुत आसान सवाल, बहुत सरल सवाल है कि घर का संबंध रसोई से है दोस्तों, तो पौधे का संबंध किसके साथ होगा, ए जड़, बी मिट्टी, सी तना, डी पत्ती। यानी
यानी कि इसमें दोस्तों स्पष्ट है कि घर संबंध रसोई से, तो पौधे का संबंध किससे होगा? घर का मूल स्थान रसोई है, मूल स्थान क्या है? रसोई है। तो पौधे का मूल स्थान होगा जड़। पौधा किस पे खड़ा? रस जड़ पे खड़ा है। घर किस पे खड़ा है? रसोई पे खड़ा है। यानी कि इसमें दोस्तों जड़ ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। यानी कि घर का संबंध रसोई से है, इसी प्रकार पौधे पौधे का संबंध दोस्तों जड़ से है। अगला प्रश्न बहुत सरल है। यदि विगत वर्षों में एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन अगले आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा? विगत वर्षों में एक दिन पहले का दिन, यानी कि आज से एक दिन के पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन हो तो आज का कौन सा दिन होगा? यानी कि एक दिन आगे। और फिर दोस्तों देखते हैं यहां पर, यानी कि बहुत सरल सवाल पूछा है। 3 दिन तो ये आगे दोस्तों, यानी कि यहां पर देखते हैं एक दिन पहले, फिर 3 दिन आगे वाला दिन कौन सा होगा? यानी कि एक दिन प्लस एक दिन बोनस प्लस 3, 3 4 5 प्लस 5 हो गए प्लस एक यानी कि शनिवार, शनिवार प्लस यानी कि दोस्तों शुक्रवार। कौन सा होगा? शुक्रवार। यानी कि एक दिन पहले, यानी आज का दिन और एक दिन पहले, ये हो गए 2 दिन। ठीक है, अगला है 3 दिन आगे, 3 दिन ये प्लस अगला दिन कौन सा होगा ये पूछा है, प्लस 1। यानी कि 3 और 2 5 1 4। नहीं समझे? देखिए एक दिन पहले का है तो आज के दिन का एक दिन पहले, यानी आज का कल का 2 दिन हो गए, प्लस 3 दिन आगे का पूछा है तो प्लस 3 दिन प्लस उससे आज गए आज का दिन पूछा है तो क्या होगा? आज का दिन जोड़ देंगे। यानी कि इसमें स उत्तर आता है। अब शनिवार है तो शनिवार में स दिन आगे जोड़ दीजिएगा। इसमें कौन सा वार आता है दोस्तों? शुक्रवार। कौन सा वार आता है? शुक्रवार। चलिए इसमें देखते हैं। ए में बृहस्पति वार, सी में शुक्र, बी में शुक्र, सी में मंगलवार, डी में बृहस्पति। यानी कि विगत वर्षों में एक दिन पहले का दिन, एक दिन के पहले का दिन 2 दिन ये हो गए। शनिवार के 3 दिन के आगे वाला दिन 3 प्लस 1 यानी 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि शनिवार प्लस, यानी इसमें शुक्रवार, बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि अगला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। बहुत सरल है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न है। ऐसा कंपटीशन एग्जाम में आता तो मुझे पता है कि आपका ये प्रश्न 100% गलत होता, क्योंकि थोड़ा दिमाग घुमाने की जरूरत होती है। आप ज्यादा दिमाग घुमा लेते तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला है 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष के माह में पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? दोस्तों बहुत सरल सवाल है। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष, आधे वर्ष में माह की पहली तारीख, अगले माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? यानी कि बहुत स्पष्ट है। यानी कि दोस्तों ये ध्यान रख लेना, वर्ष में 30 दिन होते हैं। यानी कि 1 जनवरी को वही दिन होगा प्लस, यानी कि 26 जनवरी को ही वही दिन होगा, यानी शुक्रवार। शुक्रवार वही दिन 27 तारीख को होगा। 26 को गुरु, 27 को शुक्र, यानी कि वही वार होगा। यानी कि आगे जनवरी के 1 जनवरी आगे को कौन सा वार होगा?
यानी कि शुक्रवार प्लस 4 दिन जोड़ने, शनि रवि सो मंगल, यानी कि 4 दिन जोड़ने के बाद इसका उत्तर आता है मंगलवार। यानी 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष के माह की पहली तारीख अगले वर्ष की पहली तारीख को कौन सा होगा? 4 दिन का अंतर होता है, यानी कि शुक्रवार प्लस 4 दिन मंगलवार। यहाँ देखिएगा फर्स्ट में ए शुक्रवार, बी मंगल, सी बुधवार, बी बृहस्पतिवार, इसमें बी ऑप्शन सही है मंगलवार। कौन सा वार होगा? मंगलवार। यानी कि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अर्धवर्ष में माह की पहली तारीख को मंगलवार ही होगा। अगला प्रश्न है, यदि परसों शुक्रवार है तो अगले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? ये बहुत दिमागी सवाल है दोस्तों। यानी कि आज शुक्रवार है, जो आगामी परसों के तीसरे दिन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 दिन, ये कल परसों के आगामी दिन, यानी कि 3 दिन, ये 1 दिन दोस्तों आज का, 1 दिन कल का, 1 दिन परसों का, ठीक है। और परसों के बाद में अगला दिन दोस्तों, ये कितने हो गए? यानी कि सोचिए, 1 आज का दिन, ठीक है, 1 कल का दिन, 1 परसों का दिन, परसों के 1 बाद का दिन, ये तो हो गए 4 दिन, ठीक है। 4 वो है दोस्तों 3 दिन, यानी कि 4 + 3 = 7 दिन। यानी कि आज शुक्रवार है तो 7वां दिन कौन सा वार होगा दोस्तों? शुक्रवार। कौन सा वार होगा? शुक्रवार। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यानी कि 4 दिन ये, और दोस्तों वहां पर 3 दिन, यानी कि 7 दिन होते हैं। तो इसका मतलब ए में बृहस्पतिवार, बी में शुक्रवार, सी में रवि, डी में शनि, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि इस वार को शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा? शुक्रवार। अगला प्रश्न है, यदि दोस्तों 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? यदि 15 सितंबर को दोस्तों ध्यान रख लेना कि शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कितना होगा? अगर दोस्तों 15 सितंबर यानी 1 वर्ष के बाद 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि शुक्रवार 1 वर्ष के अंतराल में दोस्तों 1 दिन बढ़ जाता है, तो शुक्रवार + 1 शनिवार होगा। कौन सा वार होगा? शनिवार। तो दोस्तों ए में रविवार, बी बृहस्पतिवार, सी में शनिवार, डी में शुक्रवार। 15 सितंबर 2001 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार के साथ 1 दिन जुड़ जाएगा, यानी कि शनिवार। कौन सा वार होगा? शनिवार। इसमें सी ऑप्शन सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें।